वास्तविक संख्या। आज हम लोग देखेंगे वास्तविक संख्या। यह कक्षा 10 से है तथा विभिन्न परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं पहले देखें तो इसे वास्तविक संख्या, परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं। अब बात आती है कि परिमेय संख्या क्या है। तो परिमेय संख्या वे संख्या जिसे a/b के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। जहाँ a और b सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या है और b = not 0। अब जैसे में हो जाएगा 2, तो 2 के नीचे 1 लिख सकते हैं। 3 है, नीचे 4 कर सकते हैं। 5 है, नीचे 2 कर सकते हैं। 0/8, क्योंकि b को 0 नहीं दिखाना है, b = not 0। -3/5 ऐसे भी कर सकते हैं। अब जो है लेकिन 8/0 का है तो यह परिमेय संख्या नहीं है। यह परिमेय संख्या नहीं है, जबकि यह परिमेय संख्या है। कौंडी में 16, कौंडी में 9, जिनका वर्गमूल निकल सकता है वह भी परिमेय संख्या है, इत्यादि। और अपरिमेय को कह सकते हैं वे संख्या जो a/b के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। वे संख्या जिन्हें a/b के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। जैसे में कौंडी में 2, जिसका वर्गमूल ही ना निकल पाए। कौंडी में 3, कौंडी में 7, 5, कौंडी में 7, 5,
जिसका मान 3.14 करके डट डट आता रहेगा इत्यादि। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या इसे कहेंगे वे संख्या। लिखिए ये संख्याएं वे संख्याएं जो एक से तथा स्वयं से विभाजित होता है। वे संख्या जो एक से तथा स्वयं से विभाजित होता है उसे अभाज्य संख्या प्राइम नंबर या ऋण संख्या कहते हैं। यह हुआ तो वे संख्या जो एक से भाग जाएगा या अपने आप से जाएगा। जैसे मैं कह सकता है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 ऐसे इत्यादि। ये है। अब इसके बाद से आता है गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड। यहाँ से कुछ प्रश्न बना करके देखें इसका गुणनखंड क्या होता है। जैसे हम देखते हैं 20 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए। अगर ऐसे आता है तो इसका आंसर बनाएंगे 20। इसको सबसे पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या से भाग देंगे। जैसे 2 आता है तो 2 एकम 2 0 उतर जाएगा, फिर 2 उठाएंगे, 2 पचे 10, अब 5 आता है, फिर 5 से 5 एकम 5। इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 5, 2 दूना 4 पचे 20, या ऐसे भी लिख सकते हैं 2 स्क्वायर गुणे 5 बराबर 20। यह एक अभाज्य संख्या है, या इसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में हमने 20 को इस तरह से लिख दिया। अब इसी तरह से ये पहला एक एग्जाम्पल सीखे। इसी तरह से दूसरा सवाल आता है
और मान लीजिए इसमें आता है 35। तो अगर 35 हम सवाल लेते हैं तो इसका आंसर क्या करेंगे? ये तो बहुत आसान हो गया। 35 कर दें या 35 गुना यहीं पर 70 करते हैं। तो 70 को अगर आता है तो इस तरह से हम लिखेंगे। सबसे पहले 2 से भाग देंगे, 3 2 3 6, या सीधे सीधे 70 को जब भाग देने जाए तो इसको आधा कर दें तो 2 से भाग चला गया, या भाग दीजिए अलग साइड में। तो 2 3 6 बचा 1 और 0, 2 5 10। नहीं समझ में आता है तो 2 से 70 में भाग दे दीजिए। 2 3 6 1 0 2 5 10। अब ये रफ साइड में करना चाहिए और इसको मिटा दीजिए, ये कोई जरूरत नहीं है, इतना लिख लिए और ये 35 आ गया। अब इसके बाद से अब 2 के पहाड़ा में 5 किनारे आएगा नहीं, 3 से ट्राई मारेंगे। तो 3 से ट्राई मारने का तरीका ये है कि अंकों को जोड़िए और जोड़ का योग जो है 3 से भाग चला जाता है, तो यह 3 से भाग जाएगा। 3 और 5 8, और हम 3 लिखते हैं तो 3 और 5 दोनों जोड़ेंगे 8 हुआ। 3 के टेबल में 8 नहीं आता है, इसलिए 3 से भाग नहीं जाएगा। अब आता है 500। 500 से 35। अब 7 से भाग देंगे और 7 एकम 7। अब इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 5 गुणे 7 बराबर 5 दूना 10, 10 7 70। इस तरह से हमारा गुणनखंड हो गया। अब अगला हेडिंग हम लोग देख रहे हैं इसका दस के एनसीईआरटी में दिया है निम्न संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड कीजिए। इसमें एक देता है 140 और 140 दूसरा है 156 और तीसरा है 38 25 और चौथा है 5005 और पांचवा है 7429। आज इसी को देखा जाए। यहाँ हम आंसर लिखते हैं पहला। इसमें 140 है तो इसको एक साइड में यहाँ 140 कर देते हैं। 2 से भाग देंगे तो आ जाएगा 2 7 14 0, फिर 2 से तो 2 3 6, एक बचा 0, 2 5 10। अब 5 से लेंगे 5 7 35, फिर 7 से लेते हैं तो 7 एकम 7। हम इसको लिख देंगे सामने यहीं पर 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, 2 दूना 4 25 20 7 140 यह होगा। अब इसी तरह से दूसरा 156 उतारेंगे
तो यहाँ 156 लिखते हैं, 2 से भाग देते हैं। अब 2 सत्ते 14, 1 और यहाँ 8 बचेगा, 6 1 और 6 16, 2 8 16 हो जाएगा। फिर 2 से 2 3 6, 1 बचा और 8 18 हो जाएगा, 2 9 18। अब 3 से 3 1 3, यहाँ 3 1 3 और 3 3 का 9। अब 13 से जाएगा, 13 1 13। इस तरह से इसको हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 3 × 13 बराबर 2 दूना 4, 4 3 12 और 12 13 हम या 13 3 39 9 78 2 156। इस तरह से हो जाएगा। या 2 के स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13 इक्वल 156, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यह 2 क्वेश्चन हुआ, इसी का पहले का तीसरा अब देखेंगे। हम इसको अगला ये सवाल है, इसको हल करने के लिए यहाँ 3 8 2 5, यह सबसे पहले 2 से अगर देखते हैं तो किनारे जो है संख्या ये अंत में 5 है तो 2 से भाग नहीं जाएगा। 3 से देखते हैं तो 3 8 11, 11 2 13, 13 5 18, 3 से भाग चला जाएगा। 3 1 3, 3 2 6, 3 7 21 और 3 5 15। फिर 3 से देखा जाए तो 2 1 3 है, 3 7 10, 10 5 15 जाएगा। 3 4 12, 3 2 6, 1 5 15, 3 5 15। अब देखा जाए तो अब ये 4 2 6 5 11, अब ये नहीं जाएगा, नहीं जाएगा तो अब 5 से देखते हैं। 5 बटे 40, 5 5 25, फिर 5 से भाग देते हैं तो 5 1 5, 5 7 35, अब 17 से भाग देंगे तो 17 1 17। तो यहाँ लिख सकते हैं 3 × 3 × 5 × 5 × 17 बराबर 38 25, या 3 के स्क्वायर × 5 के स्क्वायर × 17 बराबर 38 25। इस तरह से यह हल किया जाएगा। फिर अब बचा 2 सवाल, इसको भी देख लेते हैं। इसको हल करने के लिए मिटाना पड़ेगा, बोर्ड छोटा है। अब चल ये है 5005, इसे 5005। यह भाग देने के लिए सबसे पहले किनारे जब 5 है तो 5 से ही भाग देते हैं, तो 5 1 5 00, 5 1 5, ये तो भाग चला गया। अब अगली संख्या के लिए देखना पड़ेगा किसे जाएगा। तो 3 से तो नहीं जाएगा क्योंकि 1 और 1 2 ही होता है, 2 के पहाड़ा 3 के पहाड़ा में 3 6 इस तरह से आना चाहिए। 7 से देखते हैं तो 7 1 7, 3 0, 7 4 28,
2 1 आ ही गया, 7 से भाग देंगे तो 7 एकम 7, 3 0, 7 चौका 28, 2 और 1 7 1 21। और फिर यह क्या 3 से जाएगा? 3 से तो नहीं जाएगा, 3 7 1। अब ये किससे जाएगा? 7 से भी नहीं जाएगा। 11 से देखते हैं, 11 एकम 11 बचा 3 और 3 33, 11 3 33, फिर 13 से 1। या इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13 बराबर 5 0 0 5। यह है हमारा अभाज्य गुणनखंड। अब अगला संख्या आता है 7 4 2 9। अब इसको ट्राई करेंगे इस तरह से। यदि हम वीडियो को में अगर कुछ लिखना हो तो वीडियो को रोक रोक करके इसको लिख सकते हैं। ये 5वां क्वेश्चन देखेंगे। 7 4 2 9, इसको अभाज्य गुणनखंड करना है तो अलग भाग दीजिए। 7 4 2 9, तो 7 4 11, 2 13 और 9 22। 3 से तो जाएगा नहीं, 7 से लिखा जाए। तो 7 एकम 7 और 2 अंक पकड़ेंगे तो 0, 7 5 35, 7 6 42। नहीं जाएगा, नहीं जाएगा तो फिर 11 से देखेंगे। 11 से 11 11 6 66 बचा 8 2, 8 2 82, तो 11 7 77। और बचा कितना? 11 7 77, 5 9, 11 से भी नहीं जाएगा, 13 से देखते हैं। 13 5 65, बचा कितना? 7 4 2 9, 13 5 65, 14 में से 5 गया 9 और 2, 13 7 91, 1 9। 13 से भी नहीं जाएगा। अब 17 से देख लेते हैं। तो 17 से क्या होगा? 17 3 51, 17 चौका 68, 14 में से 8 गया 6 और ये 2, 17 चौका 68 हुआ। 17 3 51 हो जाएगा, 1 1 और 9, 17 3 51। और 17 को पहाड़ा देखेंगे को बार भी 119 से आएगा, तो 17 85, 17 6 102, 17 7 119 हो गया। ये जाके 17 से पहली बार कटा है और जो कटा इसका आंसर आ गया 4 3 7। फिर देखेंगे 4 3 7 क्या दूसरे संख्या से कटता है? तो 17
सरल से देखें तो 17 दूना 34, 13 में से 4 गया 9, 7 नहीं आएगा। 19 से क्या हाल है? तो 19 दूना 38, 13 में से 8 जाएगा 5, 7, 19, 23, 57 और जैसे ही 19 से भाग दिए तो उत्तर आ गया 23 और फिर 23 से भाग देंगे तो ये आएगा गुणनखंड 1। इस तरह से हमने 17 गुणे 19 गुणे 23 का गुणनखंड किया तो इसका उत्तर हुआ अब 7429। अब इसके बाद अगला पार्ट 2 इसका बहुत जल्दी बनाएंगे और इस वीडियो को देखें, शेयर करें और लाइक और कमेंट भी करें। धन्यवाद।